हमारा दिन 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें तकरीबन 12 घंटे के लिए रोशनी होती है और बाकी के 12 घंटे तक रात होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ सूरज ग्रूब ही नहीं होता, और बहुत सारे मकामात ऐसे भी हैं जहाँ काफ़ी अरसे के लिए सिर्फ रात ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सलमान शुएब एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बैटन अप ब्रेन। दोस्तों, दुनिया हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मकामात से भरी हुई है। दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ 70 दिनों से भी ज़्यादा अरसे के लिए सूरज ग्रूब ही नहीं होता, और जब होता है तो काफ़ी अरसे तक निकलता ही नहीं है। इन इलाकों में लोग बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ तरीके से रहते हैं। इमेजिन करें दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई इन इलाकों में जाए और इसे पता ही ना हो कि यहाँ सूरज ग्रूब ही नहीं होता, तो वो तो रात होने का ही इंतज़ार करता रहेगा। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। रशिया। सबसे पहले हम रशिया के नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करेंगे, जहां मिड ऑफ मई से लेकर मिड ऑफ जुलाई तक गर्मियां रहती हैं, और गर्मियों में सूरज कम से कम 2 महीने के लिए ग्रूब ही नहीं होता। यहां पर रातों को वाइट्स कहा जाता है। जबकि दोस्तों, 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक इन इलाकों में सूरज नहीं निकलता और 40 दिनों तक रात रहती है। यहाँ पर सर्दियों में एवरेज टेम्परेचर -36 डिग्री सेल्सियस होता है। फिनलैंड। फिनलैंड जो कि रशिया का पड़ोसी मुल्क है, इसका शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहां सूरज ग्रूब ही नहीं होता। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी आबादी 55 मिलियन है। यहाँ मौसम खूबसूरत ही रहता है, लेकिन साउथर्न फिनलैंड में शदीद सर्दी पड़ती है। यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी नीचे रहता है और कभी कभी तो -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फिनलैंड के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दियों में तकरीबन 51 डेज़ तक सूरज निकलता ही नहीं है और लोग सूरज देखने के लिए तरस जाते हैं। जबकि गर्मियों में 73 डेज़ तक सूरज ग्रूब ही नहीं होता। यही वजह है कि गर्मियों में यहाँ के लोग बहुत कम सोते हैं। वो अपना ज़्यादातर वक्त काम करने में और बाहर धूप में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों को गर्मियाँ पसंद है तो वो गर्मियों में फिनलैंड विज़िट कर सकता है, और जिन लोगों को सर्दियाँ पसंद हैं तो वो जनवरी और फरवरी में फिनलैंड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 51 डेज़ तक सूरज नहीं निकलता और 73 डेज़ तक रात ही रहती है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है। फिनलैंड ना सिर्फ बर्फ़पोश पहाड़ियों की सरजमीन है, बल्कि यहाँ हज़ारों लेक्स और रिवर्स भी मौजूद हैं। स्वीडन। दोस्तों, नेक्स्ट मुल्क जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो स्वीडन है, जो फिनलैंड के पड़ोस में वाक़या है। यहाँ का मौसम हमसाया मुल्क के मौसम से बेहतर है। गर्मियों का मौसम तकरीबन 6 महीने का रहता है और इस दौरान सूरज हमेशा चमकता रहता है। स्वीडन के कई इलाकों में मई से लेकर अगस्त तक सूरज आधी रात को ग्रूब होता है और सुबह 4 बजे तलू होता है। रात सिर्फ चंद घंटों की होती है। जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां गर्मियों में सूरज कभी ग्रूब ही नहीं होता। दूसरी तरफ सूरज पूरे मौसम सरमा में नजर नहीं आता। ये मुल्क आर्कटिक सर्कल में वाक़या है। इसके कैपिटल स्टॉकहोल्म में सूरज की रोशनी 18 घंटों तक रहती है, लेकिन सर्दियों में सिर्फ 6 घंटों के लिए रोशनी होती है। ये दुनिया का छठा अमीरतरीन मुल्क है। इसकी आबादी 10 मिलियन है। नॉर्वे। नॉर्वे स्वीडन के वेस्ट में वाक़या है। नॉर्वे को मिडनाइट सन ऑफ लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज आधी रात को भी चमकता रहता है। मई से जुलाई तक सूरज 75 से भी ज़्यादा दिनों तक ग्रूब नहीं होता, लेकिन जब मौसम सरमा आता है तो सूरज तलू नहीं होता। सख्त मौसम की वजह से ये यूरोप का बहुत कम आबादी वाला इलाका है। अगर आप यहाँ गर्मियों में आते हैं तो आप यहाँ शानदार नज़ारे देख सकते हैं और सारा दिन धूप में गुजार सकते हैं, और आपको अंधेरे के बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये मुल्क भी खुशहाल तरीन ममालिक में से एक है, और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश होने वाले लोगों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके साथ वक्त गुजारने के लिए यहाँ खुशहाल और मिलनसार लोग होंगे। यहाँ तकरीबन 5.4 मिलियन लोग रहते हैं। आइसलैंड। आइसलैंड भी दुनिया के इन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहाँ सूरज ग्रूब नहीं होता। ये बरतानिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और एक सियाहती मकाम भी है। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ कोई मच्छर नहीं है, क्योंकि ये बहुत साफ़ और ठंडा मुल्क है, और स्नो की वजह से ही इसका नाम आइसलैंड रखा गया है। जून में सूरज कभी ग्रूब नहीं होता और गर्मियों के दूसरे महीनों में भी रात को सूरज चमकता रहता है। इसके साउथर्न एरियाज नॉर्दर्न एरिया से ज़्यादा गर्म हैं।
ग्रीनलैंड। अगर हम यूरोप को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाएं, तो यहाँ भी हमें सूरज का बिहेवियर नॉर्थ यूरोप जैसा ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे, जो डेनमार्क के ज़ेरे इंतज़ाम है। ग्रीनलैंड मेन आइलैंड जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में है, पर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली यूरोप में है। गर्मियों में सूरज 24 घंटे तक चमकता रहता है, जबकि सर्दियों के 6 महीनों तक सूरज तलू ही नहीं होता। ग्रीनलैंड का अब तक का सबसे सर्द दर्जा हरारत -69.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसका रकबा 21.66 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 56,000 लोगों पर मुश्तमिल है। अलास्का। अलास्का की रियासत पेरू में मई से लेकर जुलाई के आखिरी हफ्ते तक सूरज गुरूब नहीं होता, जबकि नवंबर के पूरे महीने में सूरज तलू नहीं होता। इसके अलावा इसमें किसी भी वक्त अंधेरा हो सकता है। इस मुल्क में बर्फ से ढके हुए पहाड़ मौसम की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। न्यूनावेट ऑफ कनाडा। न्यूनावेट ऑफ कनाडा नॉर्थ अमेरिका के एक और मुल्क कनाडा का एक ऐसा खिता है जहां दिन और रात का फर्क हैरानकुन है। न्यूनावेट के सख्त मौसम की वजह से न्यूनावेट की आबादी बहुत कम है। यहाँ सिर्फ 3,000 के करीब लोग रहते हैं, जो सिर्फ जहाज़ या कश्ती की मदद से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। 2 माह तक सूरज मुसलसल चमकता रहता है और इस दौरान रात का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बरक्स सर्दियों में पूरे 1 महीने तक सूरज नहीं निकलता और इलाके में मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। कनाडा के लोग नागवार मौसम को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ आबादी बहुत कम है। दोस्तों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मुल्क इतनी अच्छी जगह पर है कि हमें दिन और रात दोनों को एंजॉय करने का मौका मिलता है। हम तो पूरे 24 घंटे सूरज के साथ रहने का या पूरे दिन अंधेरे में रहने का तस्वर ही नहीं कर सकते। ये वहाँ के लोगों की हिम्मत है कि वो इतने दिन सूरज के साथ या सूरज के बगैर रह लेते हैं और अब इनको इस चीज़ की आदत हो गई है। लेकिन कोई आम इंसान का ऐसी जगह पर रहना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।